दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गहरी नींद वास्तव में होती क्या है। क्या सिर्फ आंख बंद कर लेना नींद है, या फिर गहरी नींद वो अवस्था है जहां शरीर सोता है लेकिन आत्मा विश्राम करती है। आज की ये कहानी आपको सिर्फ सुलाएगी नहीं, बल्कि आपको सिखाएगी कि कैसे सोया जाए, ताकि नींद आपको थकाए नहीं बल्कि आपको नया जीवन दे। तो आइए एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जहां नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि साधना थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। धन, वैभव, परिवार, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, शांति की नींद। रात होते ही उसका शरीर बिस्तर पर होता, लेकिन मन बाजार बन जाता। हिसाब किताब, डर, भविष्य, अपमान, इच्छाएं, सब एक साथ जाग जाते। नींद आती भी तो हल्की, बार बार आंख खुल जाती। सुबह उठता तो शरीर भारी, मन और भी भारी। एक दिन उसने सुना कि नगर के बाहर एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनकी आंखों में अजीब शांति है और जिनकी नींद लोगों को भी शांति सिखाती है। सेठ उनके पास पहुंचा और बोला, भंते, मेरे पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है। मैं थका रहता हूं, चिड़चिड़ा रहता हूं, बीमार रहने लगा हूं। कृपया मुझे गहरी नींद का रहस्य बताइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नींद कोई क्रिया नहीं है सेठ, नींद तो परिणाम है, और जो मन जैसा होता है नींद वैसी ही होती है। गहरी नींद क्या है? भिक्षु ने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, जब ये पत्ता हवा में हिलता है तो आवाज होती है, जब जमीन पर स्थिर हो जाता है तो मौन होता है। तुम्हारी नींद भी ऐसी ही है। उन्होंने कहा, गहरी नींद का अर्थ है ऐसी नींद जिसमें शरीर पूरी तरह ढीला हो जाए और मन पूरी तरह शांत, जहां न सपनों का शोर हो, न बीते कल का बोझ, न आने वाले कल का डर। गहरी नींद वो अवस्था है जहां मन सो जाता है और शरीर स्वयं ही विश्राम करता है। अधिकांश लोग शरीर को सुलाते हैं लेकिन मन को जगह छोड़ देते हैं, इसीलिए उनकी नींद उन्हें ठीक नहीं करती। बुद्ध का उदाहरण भिक्षु ने कहा, क्या तुमने सुना है कि तथागत बुद्ध कैसे सोते थे? सेठ बोला, सुना तो है लेकिन समझा नहीं। भिक्षु बोले, जब बुद्ध लेटते थे तो जैसे कोई पर्वत लेट गया हो। रात भर एक ही अवस्था, न करवट, न बेचैनी। उनका शिष्य आनंद एक बार पूछ बैठा, भगवान, आप पूरी रात स्थिर कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई भागता नहीं है। मन स्थिर है तो शरीर भी स्थिर है। उन्होंने कहा, जहां मन नहीं भागता वहां नींद गहरी हो जाती है। मन और नींद का रहस्य। भिक्षु सेठ से बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद नहीं आती। सच यह है कि तुम्हें शांति नहीं आती, और बिना शांति के नींद सिर्फ बेहोशी है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो पूरा संसार साथ ले जाते हो। लाभानी, अपमान, सम्मान, इच्छाएं, डर, ऐसे में शरीर तो लेट जाता है लेकिन मन जागता रहता है, और जागा हुआ मन नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। सेठ चुप हो गया। भिक्षु बोले, अगर तुम गहरी नींद चाहते हो तो तुम्हें सोने से पहले मरना सीखना होगा। सेठ चौंका, मरना? भिक्षु मुस्कुराए, हां, दिन भर के मैं को मरने दो। नाम, पद, डर, योजना, सब बिस्तर के बाहर छोड़ दो। जो मन दिन में मरना नहीं सीखता वो रात में चैन से सो नहीं सकता। पहला सूत्र, सोने की पवित्र जगह। भिक्षु बोले, गहरी नींद का पहला नियम है, बिस्तर को सिर्फ नींद से जोड़ो। वहां मोबाइल मत ले जाओ, वहां बहस मत करो, वहां चिंता मत करो, वहां काम मत करो। जब मन देखे कि यह स्थान केवल विश्राम का है तो वो अपने आप शांत होना शुरू कर देता है। लेकिन जब वही जगह दफ्तर, थिएटर और बाजार बन जाए तो मन भ्रमित हो जाता है। सेठ ने धीरे से सिर हिला दिया।
दूसरा सूत्र, समय की लय भिक्षु बोले। प्रकृति कभी भी अनियमित नहीं सोती। सूरज रोज समय पर डूबता है, चांद रोज समय पर निकलता है, लेकिन मनुष्य कहता है आज 11 बजे, कल 2 बजे, परसों 4 बजे। जो जीवन में लय नहीं रखता उसे नींद कैसे मिलेगी? हर दिन एक ही समय पर सोना मन को संकेत देता है अब रुकने का समय है। तीसरा सूत्र, सोने से पहले मन की सफाई भिक्षु बोले। जैसे तुम शरीर धोकर सोते हो वैसे ही मन भी धोना सीखो। सोने से पहले दिन भर की बातें कागज पर उतार दो या मन ही मन कह दो आज जो होना था हो गया। फिर अपने भीतर एक वाक्य उतारो, इस क्षण सब ठीक है। ये वाक्य मन की सांस है, और जहां सांस शांत होती है वहां नींद गहरी होती है। चौथा सूत्र, हल्का शरीर भिक्षु बोले। भारी भोजन, भारी विचार और भारी रात तीनों एक साथ आ जाए तो नींद मर जाती है। रात का भोजन ऐसा हो कि पेट सोते समय काम न करे। विश्राम करे। जिस दिन तुम पेट को हल्का रखोगे उसी दिन मन भी हल्का होगा। पांचवा सूत्र, सोते समय जागरूकता। भिक्षु ने सेठ से कहा आज रात जब बिस्तर पर जाओ तो नींद लाने की कोशिश मत करना, सिर्फ सांस देखना। सांस भीतर, सांस बाहर, और शरीर से कहना तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब प्रयास हटता है तभी नींद आती है। एक छोटा अभ्यास भिक्षु बोले। लेटकर अपने पैरों पर ध्यान रखो, फिर घुटनों पर, फिर पेट पर, फिर छाती पर, फिर माथे पर, और हर हिस्से से कहो ढीला हो जाओ। जिस दिन पूरा शरीर आज्ञा मान ले उस दिन नींद अपने आप उतर आएगी। गहरी नींद का फल भिक्षु बोले। गहरी नींद सिर्फ थकान नहीं मिटाती, वो स्वभाव बदलती है। जिसे गहरी नींद मिलती है वो कम क्रोधित होता है, कम बीमार होता है, कम दुखी होता है, क्योंकि उसका मन रोज मरता है और रोज नया जन्म लेता है। कहानी का अंत, सेठ ने प्रणाम किया और कहा भंते, आपने मुझे नींद नहीं दी, आपने मुझे रुकना सिखा दिया। भिक्षु मुस्कुराए, और जहां जीवन रुकना सीख जाता है वहां नींद गहरी हो जाती है। सेठ चला गया। कहते हैं उस रात के बाद उसकी करवटें कम हो गई और उसकी शांति बढ़ गई। समापन वाक्य दोस्तों, गहरी नींद कोई गोली नहीं है। गहरी नींद एक जीवन शैली है। जिस दिन आपका दिन शांत होगा उस दिन आपकी रात अपने आप गहरी हो जाएगी। एक पहाड़ी प्रदेश में एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था, पर हमेशा थका रहता था। लोग पूछते तुम बीमार हो? वो कहता नहीं, बस नींद पूरी नहीं होती। वो रोज समय पर सोता, फिर भी मन भारी रहता, शरीर जागता, पर भीतर कुछ बुझा सा रहता। एक दिन वो एक वन आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधक रहते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब ताजगी। युवक ने कहा, मैं सोता हूं, फिर भी विश्राम नहीं मिलता। मैं लेटता हूं, पर शांत नहीं होता। क्या यही नींद है? साधक मुस्कुराए। नहीं पुत्र, ये थकान की बेहोशी है। नींद वो है जिसमें मन भी विश्राम करे। साधक का पहला कथन उन्होंने कहा, जब तक मन बोझ उठाए रहता है तब तक शरीर चाहे जितना सो ले वो ताजा नहीं होगा। तुम शरीर को सुलाते हो पर मन को दिन भर जगा कर रखते हो, और जागा हुआ मन रात में भी पहरा देता है। गहरी नींद की पहचान, साधक बोले, गहरी नींद की 3 पहचान है। सुबह उठते समय मन हल्का हो, शरीर में भारीपन न हो, बिना कारण शांति महसूस हो। अगर ये 3 नहीं है तो समझो तुम सोए नहीं, बस टूट कर गिर गए। झील की कहानी। साधक युवक को एक झील के पास ले गए। हवा चल रही थी, पानी कांप रहा था, चांद टूट रहा था। उन्होंने कहा, जब जल हिलता है तो आकाश टूटता है, जब जल स्थिर होता है तो आकाश पूरा उतर आता है। मन भी जल है, नींद आकाश है।
अगर मन हिल रहा है तो नींद गहरी कैसे होगी? नींद क्यों उथली होती है? साधक ने कहा, नींद उथली इसलिए होती है क्योंकि तुम दिन को पूरा नहीं जीते, रात को अधूरा छोड़ देते और बिस्तर पर भविष्य ले आते हो। जो दिन में नहीं रोया वो रात में करवट बदलेगा, जो दिन में नहीं रुका वो रात में चैन नहीं पाएगा। पहला नियम, अधूरापन समाप्त करो। उन्होंने कहा, सोने से पहले ये कहो, आज जो हो सकता था हो गया। फिर किसी काम को मन में मत रखो। अधूरा मन नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा नियम, इंद्रियों को शांत करो। सोने से पहले आंखों को अंधेरा दो, कानों को मौन दो, जीभ को स्वाद से मुक्त करो। तेज आवाज, तेज रोशनी, भारी स्वाद, ये तीनों मन को जगाते हैं। गहरी नींद मौन का फूल है। तीसरा नियम, शरीर को आदेश दो। साधक बोले, मन बहुत चालाक है लेकिन शरीर बहुत सीधा। जब तुम लेटो तो शरीर से कहो, अब कुछ नहीं करना। शरीर आज्ञाकारी है, वो तुरंत ढीला होना सीख जाता है। नींद और अहंकार। साधक ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे ज्यादा करवट कौन बदलता है? युवक बोला, कौन? साधक बोले, जो खुद को ज्यादा गंभीर मानता है। अहंकार पूरी रात पहरा देता है। जहां मैं नहीं सोता वहां नींद नहीं आती। साधक बोले, नींद सांस की गोद में उतरती है। जो सांस को शांत कर ले वो नींद को बुला लेता है। लेटकर केवल ये देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है। कुछ मत बदलो, कुछ मत जोड़ो। जहां देखने वाला टिकता है वहां विचार रुकते हैं। पांचवा नियम, पेट की शांति। रात का भारी भोजन रात की शांति खा जाता है। जब पेट काम करता है तो मन जागता है। हल्का पेट गहरी नींद का द्वार है। छठा नियम, भावों का विसर्जन। साधक बोले, अगर दिन में क्रोध आया तो रात में उसे निकालो। लेटकर मन ही मन कहो, जिससे दुख मिला उसे छोड़ता हूं। मन क्षमा में उतरते ही नींद में उतर जाता है। एक आंतरिक अभ्यास, लेटकर कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर मिट्टी का दीपक है और सांस तेल है। हर श्वास के साथ दीपक बुझ रहा है। जब पूरा दीपक बुझ जाए तो समझना नींद पास है। गहरी नींद क्या करती है? साधक बोले, गहरी नींद दिमाग नहीं बदलती, वो दृष्टि बदलती है। जो ठीक से सोता है वो आधा मुक्त हो जाता है, क्योंकि रोज रात वह अपने बोझ उतार देता है। परिवर्तन। युवक कुछ दिन आश्रम में रुका। उसने कुछ किया नहीं, बस शाम को रुकना सीखा। कुछ दिनों में उसका चेहरा बदल गया। वही शरीर लेकिन हल्का, वही जीवन लेकिन शांत। अंतिम कथन। साधक ने कहा, नींद तुम्हें नहीं मिलती, तुम नींद में उतरते हो और उतरने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जो छोड़ना सीख गया वो सोना सीख गया। समापन। दोस्तों, नींद कोई मजबूरी नहीं, नींद एक कला है और इस कला का पहला सूत्र है दिन को पूरा जीना और रात को पूरा छोड़ देना। एक सूखे रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा नगर था। वहां एक बढ़ी रहता था। दिन भर लकड़ी काटता, रात भर करवटें बदलता। उसके हाथ थक जाते लेकिन मन नहीं थकता। हर रात वही दृश्य, आंखें बंद लेकिन भीतर शोर। एक दिन नगर में एक मौन साधिका आई। वो बहुत कम बोलती थी, पर लोग कहते थे, इसके पास बैठो, नींद आने लगती है। बढ़ी उसके पास गया और बोला, मां, मेरे शरीर को आराम चाहिए पर मेरा मन जागता रहता है। साधिका ने उसके हाथ की ओर देखा और कहा, ये हाथ नहीं थके, तुम्हारा मन थका है। साधिका का पहला कथन, शरीर थकता है काम से, मन थकता है चाह से, और चाह कभी सोती नहीं, इसलिए शरीर लेटता है, मन चलता रहता है। गहरी नींद क्या है? साधिका बोली, गहरी नींद वह है जहां चाह रुक जाती है, जहां कुछ बनने की इच्छा नहीं होती, कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, कुछ साबित करने की इच्छा नहीं होती, जहां मन कहता है अब कुछ भी नहीं चाहिए। उसी क्षण नींद उतरती है। बालू और हवा साधिका
उसे रेत के टीले के पास ले गई। हवा चली, रेत उड़ने लगी। उसने कहा, जब हवा चलती है रेत स्थिर नहीं रह सकती। जब चाह चलती है नींद गहरी नहीं हो सकती। नींद क्यों टूटती है? क्योंकि तुम सोते समय भी कल के लिए जीते हो। तुम बिस्तर पर शरीर रखते हो और मन को भविष्य में भेज देते हो। भविष्य में नींद नहीं होती, नींद केवल अभी में होती है। पहला सूत्र, अभी में लौटना। साधिका बोली, लेटकर केवल ये जानो, मैं यहां हूं। सांस महसूस करो, बिस्तर महसूस करो, शरीर का भार महसूस करो। जो अभी में टिक गया वो गहराई में उतर गया। दूसरा सूत्र, इच्छा की विदाई। सोने से पहले ये पूछो, अभी मुझे क्या चाहिए, और फिर कहो, कल देखा जाएगा। जिस दिन चाह ने छुट्टी ली उस दिन नींद पूरी आई। तीसरा सूत्र, भीतर का संवाद बंद करना। तुम हर रात खुद से बातें करते हो, ये ठीक नहीं हुआ, वो गलत हो गया, कल ये करना है। ये संवाद बंद करो। मौन में नींद उतरती है। मौन का अभ्यास लेटकर ये मान लो कि अब कोई प्रश्न नहीं है। जहां प्रश्न नहीं वहां मन नहीं, जहां मन नहीं वहां गहरी नींद। साधिका बोली, नींद से पहले शरीर को ऐसे देखो जैसे कोई बोझ नहीं। माथा ढीला, कंधे ढीले, पेट ढीला, पैर ढीले। जिस शरीर में खिंचाव नहीं वो नींद को रोक नहीं सकता। पांचवा सूत्र, भावनाओं की सफाई। जो दिन में दबाया वो रात में जगाता है। इसलिए सोने से पहले मन में ये कहो, जो हुआ उसे जाने देता हूं, और एक गहरी सांस छोड़ दो। भाव छोड़ते ही नींद उतरती है। छठा सूत्र, जागते हुए सोना। साधिका ने कहा, सोने की कोशिश मत करना, बस देखते रहना कि नींद कैसे आती है। जो देखता है वो उतर जाता है, जो पकड़ता है वो जागा रह जाता है। एक गूढ़ अभ्यास। कल्पना करो, तुम्हारा शरीर नमक का है और हर सांस के साथ तुम घुल रहे हो। जब शरीर घुल जाए तो समझना नींद आ चुकी है। गहरी नींद का उपहार। गहरी नींद सिर्फ विश्राम नहीं देती, वो पहचान बदल देती है। जो ठीक से सोता है वो कम डरता है, क्योंकि वह रोज खुद को खोना सीख जाता है। कहानी का परिणाम कुछ दिन बाद बढ़ी फिर आया। उसकी आंखों के नीचे अब अंधेरा नहीं था, उसकी चाल में अब जल्दी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अब जब मैं सोता हूं तो मैं नहीं रहता। साधिका मुस्कुराई। समापन दोस्तों, नींद कोई क्रिया नहीं, नींद एक विसर्जन है जो हर रात खुद को रखना छोड़ देता है। वही गहराई से सोता है। एक समुद्री गांव में एक नाविक रहता था। दिन भर लहरों से लड़ता, रात भर अपने ही मन से। लोग कहते, समुद्र से डरता है क्या? वो हंस देता, नहीं, मुझे अपने भीतर के शोर से डर लगता है। वो थका हुआ घर लौटता, पर नींद उसके घर नहीं आती। एक रात वो समुद्र किनारे बैठा था। चांद पूरा था, लहरें धीरे थी। वही एक वृद्ध साधु आकर बैठ गए। नाविक बोला, मैं दिन में समुद्र पर शांत रहता हूं, पर रात में अपने भीतर डूब जाता हूं। साधु ने कहा, क्योंकि तुम बाहर की लहरें देखते हो, भीतर की नहीं। साधु का पहला कथन समुद्र कभी नहीं पूछता कल क्या होगा, इसलिए वो रात में भी शांत रहता है। मन पूछता है, इसलिए वो कभी नहीं सोता। गहरी नींद क्या है? साधु बोले, गहरी नींद का अर्थ है रात को जीवन से अवकाश देना। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, वैसे ही मैं को अस्त होना चाहिए। जो दिन को रात में खींच लाता है वो नींद को मार देता है। लहरों का रहस्य। साधु ने लहरों की ओर इशारा किया। देखो, लहरें चल रही है, लेकिन समुद्र सो रहा है। विचार लहरें हैं, तुम समुद्र हो। जो लहर बन गया वो हिलता रहेगा, जो समुद्र रहा वो गहराई में सो जाएगा। नींद क्यों दूर होती है? क्योंकि तुम लहर बने रहते हो। नाम की लहर, डर की लहर, इच्छा की लहर। लहरें नहीं सोती, समुद्र सोता है।
पहला नियम, दिन को विदा देना साधु बोले। सोने से पहले दिन को धन्यवाद दो। मन ही मन कहो, आज जो मिला स्वीकार है। कृतज्ञ मन कभी करवट नहीं बदलता। दूसरा नियम, रात का संस्कार, रात को हल्का रखो। हल्की रोशनी, हल्की आवाज, हल्की बात। भारी रात हल्की नींद नहीं देती। तीसरा नियम, विचारों के समुद्र में वापसी लेटकर कल्पना करो कि हर विचार एक लहर है और हर लहर समुद्र में गिर रही है। जब लहरें लौट जाए तो सिर्फ समुद्र बचेगा और समुद्र की प्रकृति है गहराई से सोना। साधु बोले, नींद तब आती है जब शरीर भारी हो जाए। लेटकर अनुभव करो कि तुम धरती पर पड़े हो, जैसे पत्थर, जैसे पहाड़। जो पृथ्वी हो गया वो हिलना छोड़ देता है। पांचवा नियम, सांस और लहर। सांस को लहर मत बनाओ, बस देखो आ रही है, जा रही है। जब सांस में हस्तक्षेप नहीं तो मन में भी हस्तक्षेप नहीं। छठा नियम, रात का मौन। रात को कोई निर्णय मत लो, न कोई योजना, न कोई समीक्षा। रात विचार के लिए नहीं, विसर्जन के लिए है। एक समुद्री अभ्यास, लेटकर सुनो। अगर कोई आवाज है तो उसे समुद्र मानो। अगर मौन है तो उसे भी समुद्र मानो। जो भी हो उसे स्वीकार करो। स्वीकार में नींद उतरती है। गहरी नींद का प्रभाव, साधु बोले, जो रात को समुद्र बन जाता है वो दिन में आकाश बन जाता है। वो जल्दी दुखी नहीं होता, जल्दी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वो रोज अपने बोझ समुद्र में डाल देता है। परिवर्तन कुछ रातों बाद नाविक फिर समुद्र किनारे आया। उसके चेहरे पर हवा नहीं, शांति थी। उसने कहा, अब लहरें आती हैं, पर मैं समुद्र रहता हूं। साधु मुस्कुराए। समापन दोस्तों, रात कोई समय नहीं, रात एक साधना है। जो रात को मिटना सीख गया वो दिन में मुक्त रहना सीख गया। एक पुराने नगर में एक दीपक बनाने वाला कारीगर रहता था। दिन भर वो दीप बनाता, रात भर स्वयं बुझा रहता। लोग उसके दीप खरीदते, अपने घर रोशन करते और वो अपने घर अंधेरे में सोता। नींद उसे आती थी पर विश्राम नहीं। हर सुबह वो उठता तो आंखों में जलन, मन में बोझ, हृदय में थकान। एक दिन एक यात्री उसके घर के बाहर रुका। वो बहुत शांत था, जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो। कारीगर ने पूछा, तुम्हारी आंखों में ये उजाला क्यों है? यात्री बोला, क्योंकि मैं रात को बुझ जाता हूं। पहला कथन कारीगर चौंका। बुझ जाना? नींद तो बुझाती नहीं, वो तो आराम देती है। यात्री मुस्कुराया। जो सच में बुझ जाता है उसी को नींद आराम देती है। जो जलता रहता है विचारों में, चिंताओं में, वो सो नहीं पाता। गहरी नींद क्या है? यात्री बोला, गहरी नींद वो है जहां भीतर का दीपक बुझ जाए, जहां मैं की लौ शांत हो जाए, जहां कुछ प्रकाशित न करना हो, कुछ समझना न हो, कुछ बचाना न हो, बस होना और फिर न होना। दीपक और तेल। यात्री ने एक दीप जलाया, फिर उसमें बहुत सारा तेल डाल दिया। लौ तेज हो गई, कांपने लगी, धुआं करने लगी। उसने कहा, अधिक तेल, अधिक लौ, अधिक अशांति। कम तेल, स्थिर लौ, शांति। तेल विचार है, दीप मन है। जब बहुत विचार डालते हो तो नींद कांपती है। नींद क्यों टूटती है? क्योंकि तुम सोते समय भी दीप जलाए रखते हो, योजनाओं का, डर का, तुलना का। जो दीप जलता है वो अंधेरा नहीं होने देता, और जहां अंधेरा नहीं वहां गहरी नींद नहीं। पहला सूत्र, दीप धीमा करना। यात्री बोला, सोने से पहले भीतर की लौ को धीमा करो। धीमी रोशनी, धीमी सांस, धीमे शब्द, तेज जीवन नींद को डरा देता है। दूसरा सूत्र, तेल कम करना। सोने से पहले मन को खाना मत दो। न वीडियो, न बहस,
न भारी बातें। जो मन को कम देता है वही नींद को ज्यादा पाता है। तीसरा सूत्र, बुझने की अनुमति। लेटकर ये मत कहो मुझे सोना है, ये कहो अब मुझे कुछ नहीं बनना। जो कुछ नहीं बनना चाहता वो गहराई में उतर जाता है। यात्री बोला, अंधेरे से मत डरो, अंधेरा शत्रु नहीं, वो गोद है। आंख बंद कर अंधेरे को महसूस करो। जो अंधेरे में सहज हो गया वो नींद में उतर गया। पांचवा सूत्र, सांस से दीप बुझाना। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करो लौ छोटी हो रही है और हर छोड़ने के साथ कहो छोड़ रहा हूं। जब छोड़ना पूरा होगा तो बुझना घटेगा नहीं, हो जाएगा। छठा सूत्र, रात का समर्पण। रात कोई समय नहीं, रात एक अर्पण है अपने आप को। रात को सौंप दो। जो सौंप देता है वो करवट नहीं बदलता। एक गूढ़ अभ्यास, लेट कर देखो कि तुम क्या क्या नहीं हो। नाम नहीं, भूमिका नहीं, शरीर नहीं। जब कुछ भी नहीं बचे तो जो बचेगा वही नींद है, गहरी नींद का फल। यात्री बोला, जो हर रात बुझना सीख जाता है वो हर सुबह उजाला बन जाता है। उसे दुनिया थकाती नहीं, क्योंकि वह रोज दुनिया से मुक्त हो जाता है। परिवर्तन। कुछ समय बाद कारीगर के घर के दीप पहले जैसे ही थे, पर उसकी आंखों का दीप बदल गया था। अब वो रात को बुझता था और सुबह बिना बोझ जलता था। समापन। दोस्तों, नींद कोई प्रक्रिया नहीं, नींद एक कला है। बुझ